हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? ये आपके क्षेत्रफल की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आय से रिलेटेड किया, दूसरी वीडियो हमने वर्ग से रिलेटेड की। तो अब जो वीडियो रहेगी ये रहेगी त्रिभुज से रिलेटेड रहेगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का परिमाप किस प्रकार ज्ञात करते हैं, त्रिभुज की टाइप किस प्रकार है, कितने टाइप के होते हैं, तो इनका विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्षेत्रफल की बात करें, किसका क्षेत्रफल की बात करेंगे हम? इसके अंदर त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ट्रायंगल। त्रि का मतलब होता है तीन, जिसकी तीन भुजा है उससे बोलते हैं त्रिभुज। यानी तीन रेखाखंड से बंद आकृति, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी तीन रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, तो ये बंद क्लोज फिगर है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। इसके अंदर ए बी सी ये आपके पास शीर्ष होते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तीन भुजा होती है, तीन साइडें होती है, तीन भुजा, और तीन ही इसके अंदर कोण होते हैं। एंगल की बात करें, तीन कोण होते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के त्रिभुज है। सबसे पहले एक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी समान भुजा हो। सम का मतलब समान, बहु का मतलब भुजाएं, जिसकी समान भुजाएं हो। तीनों भुजा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे ये भी आपके पास तीन है, ये भी तीन है, ये भी कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कौन सी त्रिभुज हुई? ये आपके पास समबाहु त्रिभुज हुई। समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज होती है आपके पास। और बात है, हम बता दें, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। इसके बाद है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इस तरीके से होती है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और दो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे इसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है, इसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है। दो न्यून कोण होते हैं, एक समकोण होता है। ठीक है, यानी एक 90 डिग्री का होगा, दो कोण के हो गए, न्यून कोण हो गए। तो इसका मतलब ये त्रिभुज आपके पास कौन सी त्रिभुज होगी? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, ए बी सी डी ये आपके पास कर्ण है। ये आपके पास क्या है? कर्ण। एच हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जिसको। ये आपके पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री का कोण है वो आपके पास क्या होगा? लंब होगा या शीर्षलंब होगा या परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर या शीर्षलंब, या इसको हम बोलते हैं शीर्षलंब। ये आपके पास जो है, ये आपके पास आधार है, बेस। ये आपके पास क्या है? बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की बात करें। समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण भी है, लंब भी और आधार भी है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होगा इसका? समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस गुणा में 8, यानी 1/2 आधार गुणा में क्या होगा? इसकी ऊंचाई h, आधार गुणा में ऊंचाई, ये इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे। और परिमाप की भी बात करें, परिमाप क्या होगा? परिमाप भी हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 है। एक समकोण त्रिभुज है, आधार तो 6 आपके पास, और ऊंचाई उसकी 6 है। ऊंचाई इसकी 6 है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है। ए बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पैरामीटर, उसका पैरामीटर निकालना है। तो किस प्रकार करेंगे? देखिए भाई, ये आपके पास आधार है, लंब है, कर्ण निकालना है। इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो लगाएंगे। यानी आपके पास कितना होगा? 6 का स्क्वायर करना आपने, प्लस में कितना? 8 का स्क्वायर, किसके बराबर रखना है? AC का स्क्वायर। 6 का 36 होगा और 8 का कितना होगा? 64 बराबर AC स्क्वायर। तो कितना होगा आपके पास? 100 बराबर AC स्क्वायर। दोनों और क्या करेंगे हम? वर्गमूल करेंगे। तो 100 का कितना होगा आपके पास? 10। 100 का कितना होगा? 10। ये आपके पास कितना है? 10। 10 क्या होगा आपके पास? कर्ण। कर्ण यानी H 10। अब इसके अंदर तीनों भुजाएं हैं, आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। इसका परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज ही है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तीनों भुजाओं का जोड़ का मतलब क्या है कि 10, 8 और 6। 10,
प्लस में 8 प्लस में 6 कितना हुआ 18 और 6 कितना हुआ 24। तो 24 इसका क्या होगा परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा 24 होगा, यानी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 दे रखी है हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, 2 दे रखी तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें या परिमाप की बात करें, हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है 5 है, एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट बोलते हैं जिसको हम, जैसे 2 भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ट्रिपलेट होते हैं कुछ 6 8 10 होता है, और एक ट्रिपलेट आपके पास है 5 12 13। कुछ ट्रिपलेट इस प्रकार के 5 12 13। तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 दे रखी तो 13 आएगा, अगर 12 और 13 दे रखा तो 5 आएगा, अगर 13 और 5 दे रखा है फिर कितना आएगा 12 आंसर आएगा। इस तरीके से आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 25, फाइंड इट्स पैरामीटर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 24 है, आधार कितना बोला इसने 24, ठीक है, और इसका विकर्ण, विकर्ण कितना है 25। इसने विकर्ण दे रखा भाई, ये इसका विकर्ण है 25, जो आपने बताया था कर्ण, इसका तो विकर्ण कर्ण बराबर है, ये आपके पास कितना होगा 25 होगा। अब निकालना क्या है इसका त्रिभुज का परिमाप बताइए, त्रिभुज का परिमाप। देखिए भाई हमने बताया था कि इसका वर्ग, इसका वर्ग कितना 25 का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए बी का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे हम 24 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 की 2 बारी गुणा करेंगे तो 625। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, इस साइड किसका होगा माइनस का, बराबर ए बी का स्क्वायर। 625 में से 576 गए, आपके पास 49 बचेगा ए बी का स्क्वायर। दोनों ओर करेंगे हम वर्गमूल तो कितना आएगा आपके पास, ए बी का मान कितना होगा 7 होगा। तो आपके पास ये कितना होगा 7। एक तीसरा ट्रिपलेट लिख सकते हैं आप 7 24 और 25, 7 24 और 25। अगर आपके पास 24 25 था कितना है आपके पास 7 हुआ, अगर 7 और 24 है तो कितना होगा आपके पास 25 होगा। इस प्रकार के कुछ ट्रिपलेट है, आप ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए आपके पास तीनों भुजा होना जरूरी है। 3 भुजा आपके पास, एक तो 7 है, एक 24 है, एक 25 है। अब इनका तीनों का जोड़ करो, 24 और 25 49, 49 और 7 ऐड करेंगे कितना होगा 56। तो इसका जो परिमाप होगा वो आपके पास कितना होगा 56 होगा, यानी आपके पास 56 इसका क्या होगा परिमाप होगा। इस तरीके से आप समकोण त्रिभुज का आप निकाल सकते हैं परिमाप। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 15 है, आधार 15 है और विकर्ण इसका 17 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए, त्रिभुज का परिमाप बताइए। आसान सा है, आधार इसका 15 है और इसका विकर्ण 17 है। तो अभी बताया था, ऊपर दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो आप नोट कर सकते हैं 8 15 17। एक ट्रिपलेट और बता दिया हमने 8 15 17। आपके पास 15 और 17 है तो इसका आंसर कितना आएगा 8। इसके बाद आप परिमाप निकाल सकते हैं, परिमाप का मतलब पैरामीटर इसका, तो कितना होगा ऐड करके देखो 15 और 17 32 और 8 कितने होंगे 40। 40 इसका क्या होगा परिमाप होगा। मात्र आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना कॉपी पेन उठाए। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। एरिया, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल अभी बताया था कि 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, ये किसका होता है समकोण त्रिभुज का होता है। 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। यहाँ पर दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 है, आधार इसका 8 है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है, तो 1/2 आधार कितना 8 और ऊंचाई कितनी है 6, 2 पे कितना 4, 4 की 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 24 आएगा, यानी 24 इसका राइट आंसर होगा 24। इसके बाद अभी एक समकोण त्रिभुज
जिसका आधार 21 है, आधार आपके पास है 21, विकर्ण है इसका 29 और इसका परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार ये ट्रिपलेट कौन सा बनता है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 बराबर है ए बी का स्क्वायर। तो 841 में से 441 गया, आपके पास कितना बचेगा 400 ए बी का स्क्वायर। दोनों और करेंगे हम वर्गमूल इससे कैंसिल, तो किसका होता है 400 वर्गमूल 20 का, तो ए बी का जो मान होगा कितना होगा 20 होगा। अब निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तो हम तीनों को ऐड करेंगे 20 प्लस में 21 प्लस में कितना होगा 29, ये होगा आपके पास 41 प्लस में 29 कितना होगा आपके पास 80 सॉरी 70। तो 70 इसका क्या होगा परिमाप होगा, यानी त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो आपके पास कितना होगा 70 होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये था आपके समकोण त्रिभुज से रिलेटेड इक्वेशन थे। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आपके पास आइसोस्केल्स ट्रायंगल होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। दो भुजा क्या होती है बराबर होती है, एक भुजा असमान होती है, यानी दो भुजा बराबर किस प्रकार, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपके पास 17 है, ये 17 कुछ ये 18 है। इस तरीके से ये कौन सी त्रिभुज होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजा समान होती है। और एक खास बात और इसकी है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होता है हमेशा बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का है, सॉरी 50 डिग्री का है, तो ये एंगल भी आपके पास कितने डिग्री का होगा 50 होगा। जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी जो उसके विपरीत कोण है वो बराबर होंगे। यानी जो आपके पास ये भुजा है इसका ये कोण और इस त्रिभुज का इसका इस भुजा का ये कोण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये बोल दे कि दो बराबर है तो इनका मान कितना होगा, दो कोण 50-50 के हैं, तो दूसरी त्रिभुज यानी ये आप इसका मान कितना होगा, इसका मान 17 होगा। क्यों, कौन सा रूल लगा यहाँ पर, यानी जो एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कोण बराबर तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की लंबाई 17 है, दो भुजा की लंबाई 17 है, एक असमान भुजा की लंबाई 16 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये भी 17 है, ये भी 17 है, तो दूसरी कितनी दे रखी है आपने 16, कितनी दे रखी है 16। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, बताओ। इसकी एक 17 दे रखी है, एक 16 दे रखी है, तो इसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एक हीरोइंस फार्मूला यूज करते हैं। और हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, और एक इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी हम इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरीके से। ये 17 है, ये आपके पास पहले 16 थी, ठीक है, ये कितनी हुई 8 हुई, कितनी हो गई 8। तो ये आपके पास कितनी बची 17 का स्क्वायर 289, उसमें से हम 8 का स्क्वायर घटाएंगे कितना होगा 225, 225 किसका होता है 15 का, ये हुआ। अब इसके अंदर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 आधार है इसका कितना 16, आधार कितना है 16, और इसकी ऊंचाई कितनी है 15, 2 पे कितना होगा 8, 15 की और 8 की गुणा कितनी होगी 120 सेंटीमीटर होगा। तो कितना होगा 120 सेंटीमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल होगा। आया कुछ समझ में। यानी यहाँ पर दे रखा था कि
समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा 17 है। दो भुजा कितनी है? 17 है। एक असमान भुजा है 16। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ऐसे फार्मूला लगेगा कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो इसके अंदर यही ऊंचाई होगी, ना कि ये ऊंचाई नहीं होगी। ये स्लेंटाइट होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, स्लेंटाइट बोलते हैं जिसको। ये आपके पास क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी। ये आपके पास कितनी है? 15 है। ये कितनी आपके पास? 16 है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 b गुणा में h। तो किस प्रकार? यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो सामने वाली भुजा है उसको दो समान भागों में विभाजित कर देता है। आपके पास अगर 16 है तो ये कितने कितने में डिवाइड होगा? 8 में ये डिवाइड होगा। आपके पास 8 ही होगा, 8 ही होगा। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है जिससे ये एक ट्रिपलेट है। 8 17 का यहाँ पर कितना होगा? 15 होगा। तो इसके बाद आपने ऊंचाई आपके पास 15 आती है, तो यहाँ पर आपने क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हम अब सूत्र लगा सकते हैं 1/2 b गुणा में h। 1/2 b आपके पास आधार 16 रही रहेगा, कभी 8 लिख दो आप। ठीक है, कितना आएगा आपके पास? 16। h कितना होगा आपके पास? 15 होगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 की 15 के साथ करेंगे तो 120 सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलो इसी प्रकार का इक्वेशन आपको दे देते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजा 37 है, एक असमान भुजा 24 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। आपके लिए है होमवर्क है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजा 37 है और असमान भुजा की लंबाई 24 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपने इसके आंसर लिखने हैं तो आप नोट कर सकते हैं। 400, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 450, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 250, चौथा ऑप्शन आपके पास 420। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सलूशन भेज सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, आप सलूशन भेजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करनी उसकी ऊंचाई। देखिए किस प्रकार है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी सभी भुजा समान होती है। ये आपके पास ये भी 8 है, ये भी 8 और ये भी 8 है। ऊंचाई कौन सी होगी? ऊंचाई ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये आपके पास कितना हो गई? 4 हो गई। पहले ये 8 थे तो अब इसके बाद कितने हुए? ये 8, 4 हो गई। अब ऊंचाई की बात करनी थी, ये ऊंचाई ज्ञात करनी कितनी होगी? इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ये पोर्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 का स्क्वायर, उसमें से किसका स्क्वायर घटाएंगे? 4 का स्क्वायर। 8 का कितना होता है? 64 होता है। 4 का कितना होता है? 16। तो कितना बचा आपके पास? 48। 48 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? आंसर दे रखा था आपके पास। पहला आंसर है 4 वर्गमूल 3, दूसरा ऑप्शन है 8 वर्गमूल 3, फिर है 6 वर्गमूल 3, फिर इसके बाद है 15 वर्गमूल 2। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? 48 को कैसे तोड़ना है अपने? 48 को लिख सकते हैं 16 गुणा में 3। 16 गुणा में कितना लिख सकते हैं? 3। 16 का कितना होगा आपके पास? 4। तो 4 वर्गमूल 3 इसका राइट आंसर होगा। 4 वर्गमूल 3 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसे तोड़ना है कि इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, एक इसी प्रकार का है कि एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 वर्गमूल 3 है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? अब यहाँ पर दे दिया कि 12 वर्गमूल 3 इसकी भुजा है, 12 वर्गमूल 3। तो ये जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपके पास ये कितनी होगी? 12 वर्गमूल 3 है, तो ये कितनी होगी भाई? कमेंट करके बताएं कि इसका मान कितना होगा। जल्दी से कमेंट करें आप। 12 वर्गमूल 3 है, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा आपके पास? 6 वर्गमूल 3। जो इसका मान होगा आपके पास 6 वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई की बात किस प्रकार करेंगे? देखिए 12 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे 6 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, बराबर है इसका मान a b c। तो लिखेंगे हम ac का स्क्वायर।
अब 12 वर्गमूल 3 की 2 बारी गुणा करनी, किस प्रकार करेंगे भाई इसकी। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, वर्गमूल 3 की गुणा कितनी होती है 3, वर्गमूल 3 का अगर हमने स्क्वायर करना है तो 3 होगा। 6 का स्क्वायर कितना 36 और वर्गमूल 3 का कितना होता है 3 होता है। तो ये आपके पास कितना हुआ 12 13 3 1 4 432। फिर इसमें से हमने माइनस करना है 108 और माइनस करो, कितने बचे आपके पास 4। फिर इसके बाद यहाँ पर बचता है 2, यहाँ आपके पास कितना बचेगा 3, तो बचा 324 बचता है। तो 324 का वर्गमूल कितना होता है 18, कितना होगा 18। जो इसके जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 18 मीटर, इसका राइट आंसर होगा। जो ये आपके पास होगी कितनी होगी 18 होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम एक और क्लास होगी इसकी त्रिभुज से रिलेटेड। समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा 12 है, ये भी 12 है, ये भी कितनी है 12 है। तो क्षेत्रफल की बात करनी है, क्या होगा क्षेत्रफल। देखिए परपेंडिकुलर ड्रा किया, कर दिया ड्रा, कितनी ये भी 6, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 का स्क्वायर कितना 36, ये कितना हुआ आपके पास 108 हुआ। ठीक है 108 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 36 गुणा में 3, 36 का कितना होता है 6 वर्गमूल 3, 6 वर्गमूल 3 होगा। अब यहाँ से देखो भाई ये आपके पास हुआ 6 वर्गमूल 3, ठीक है, ये आपके पास ऊंचाई है, ये आपके पास आधार है, तो 1/2 आधार कितना 12 है और ये आपके पास कितना 6 वर्गमूल 3, 2 पे 6 के साथ गुणा करेंगे 36 और 36 वर्गमूल 3, तो कितना होगा 36 वर्गमूल 3 होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 36 वर्गमूल 3 होगा। और तरीका हम बताएं इसका, एक आसान सा तरीका है समबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका एक फार्मूला है वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। वर्गमूल 3 लिखेंगे हम, बटे 4 लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए कितना आपके पास 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, 144 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना होगा 36 वर्गमूल 3। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 36 वर्गमूल 3 इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ये आसान सा तरीका है, फार्मूला अगर आपको याद है तो आप तो फिर कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला भी नहीं याद फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके दिखाया हमने और इसको इस तरीके से भी याद करके दिखाया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्गमूल 3/4 लिखेंगे, ए कौन है भुजा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 को 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास कितना होगा 36, तो 36 वर्गमूल 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ वीडियो है जो 1-2 क्लास और बचती है इसकी, क्वेश्चन तो बचे सारे इसके 3 क्वेश्चन बचते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो हमारा टेलीग्राम है टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी लाइव क्लास मिलेगी आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादातर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।